आपकी किताब का बेहतरीन इलाज। आपकी किताब को सही पहचान दिलाने के लिए कांटेक्ट करो शहजी क्रिएशंस से। आज हम तारीख की उस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी क़ियादत ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसे लीडर जो हक के लिए कमांडर बने और अवाम के लिए एक मुंसिफ। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के दो सबसे अहम पहलुओं को समझेंगे। एक, उनकी वो तलवार जो सच्चाई की खातिर उठी, और दूसरा, उनका वो इंसाफ का तराजू जो किसी के लिए कभी नहीं झुका। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं उस तलवार की। ये वो लम्हा था जिसने इस्लाम के एक सबसे बड़े मुखालिफ को उसका सबसे बड़ा मुहाफिज बना दिया। जब उन्होंने पहली बार कुरान की आयत सुनी तो बस उनके दिल की दुनिया ही बदल गई। और ये ऐलान, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस इनकलाब का आगाज़ था जिसने आगे जाकर तारीख का रुख ही बदल देना था। और ये कोई आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीली नहीं थी, ये एकदम से आई। उनकी जो ताकत पहले मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, अब वही ताकत हक के लिए एक तलवार बन चुकी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तलवार मैदान जंग में कैसे चमकी। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर का सामना उस वक्त की सुपर पावर से हुआ और उनकी लीडरशिप का असल इम्तहान अब शुरू हुआ था। सोचें, उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, उसके खिलाफ जाना कोई छोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अल-कादिसिया की जंग, समझ लें, इस अजीम सल्तनत के दरवाजे पर पहली दस्तक थी। अपने कमांडर को जो हिदायत दी वो उनकी क़ियादत का पूरा निचोड़ है। देखें, उन्होंने साफ साफ कहा, तुम एक बहुत बड़ी और ताकतवर कौम से लड़ने जा रहे हो, लेकिन अगर सब्र रखा तो जीत तुम्हारी होगी। मतलब वो दुश्मन की ताकत को भी जानते थे और अपने ईमान की ताकत को भी। तो ये मुकाबला था क्या? एक तरफ थी ईमान से भरपूर छोटी सी फौज और दूसरी तरफ थी फारिस की सल्तनत, जिनके पास तादाद भी ज़्यादा थी और साजो सामान भी। ये असल में ईमान और असबाब की जंग थी। और जीत इतनी ज़बरदस्त थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक घुड़सवार के हिस्से में 12,000 दिनार आए। ज़रा सोचिए, उस ज़माने में ये कितनी बड़ी रकम होगी। यही इस फतह की अज़मत का सबूत है। इन फतूहात के नतीजे में क्या हुआ? इस्लामी रियासत की सरहदें अल शाम यानी सीरिया, फ़िलिस्तीन और उर्दन, इराक़, पर्शिया, मिस्र, आर्मीनिया और यहाँ तक कि यरूशलेम तक फैल गईं। सच में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका था। चलिए मैदान जंग से अब अदालत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कमांडर जिसकी तलवार ने दुश्मनों को लड़जा दिया, वही शख्स एक जज के रूप में कैसा था। उन्होंने इंसाफ का निज़ाम कैसे कायम किया। ये एक बहुत अहम सवाल है ना, कि एक फ़ातेह, एक कॉन्करर कैसे यकीनी बनाता है कि उसकी हुकूमत ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से पहचानी जाए। यही सवाल हज़रत उमर की खिलाफत का मरकज़ था, और उनका जवाब था एक मजबूत कानूनी निज़ाम। वही पहले खलीफा थे जिनके लिए अमीरुल मुमिनीन का लक़ब इस्तेमाल हुआ, यानी बिलीवर्स के कमांडर। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके किरदार को जाहिर करता था कि वो इस उम्मत के लीडर भी हैं और इसके निगहबान भी। अपने जजेस को उन्होंने एक बहुत ही वाज़ेह सिस्टम दिया कि फ़ैसला कैसे करना है। पहले अल्लाह की किताब देखो, वहाँ ना मिले तो प्रॉफिट की सुन्नत देखो, वहाँ भी ना मिले तो उन फैसलों को देखो जिन पर सबका इत्तेफाक है, और अगर फिर भी वाज़ेह ना हो तब अपनी बेहतरीन समझ-बूझ इस्तेमाल करो। और इस बात से उनके एहतिसाब की नोयत का अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने कहा, अगर मेरा कोई गवर्नर जुल्म करे और मुझे पता चलने पर मैं उसे ना रोकूं तो गोया जुल्म करने वाला मैं हूं। मतलब वो हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझते थे। इंसाफ उनके लिए एक ज़ाती जिम्मेदारी थी, और ये जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर नहीं डाली, नहीं, इंसाफ का आगाज़ वो हमेशा अपनी ज़ात से करते थे। ये छोटा सा वाक़या सुनिए। एक बार उन्हें बैतुल माल से एक छोटे से कप की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने पहले मिंबर पर खड़े होकर आवाम से इजाज़त मांगी। सोचें, सिर्फ एक कप के लिए, क्योंकि बात कप की नहीं थी, बात उसूल की थी। और ये देखें, एक खातून ने भरी महफिल में उनकी इस्लाह की तो उन्होंने फ़ौरन कहा, तुम सब लोग उमर से ज़्यादा जानते हो। एक खलीफा का सबके सामने अपनी गलती मान लेना, ये उनकी आजिज़ी की इंतहा थी। इससे पता चलता है कि सच के सामने उनके लिए कोई ओहदा मायने नहीं रखता था। तो उनके काम तो तारीख़ का हिस्सा हैं ही, लेकिन उनकी कही हुई बातें, उनकी हिकमत, वो आज भी हमारे लिए रोशनी का मीनार हैं।
चलें उनके कुछ मशहूर अक़वाल पर नज़र डालते हैं। वो कहते थे अगर काम अच्छा है तो फुर्सत बुरी है। बिल्कुल साफ पैगाम है। मतलब एक मकसद वाली ज़िंदगी गुजारो, काम करो, क्योंकि बेकारी से ही खराबी पैदा होती है। फिर ये देखें, पेट भरकर खाने से बचो, ये ज़िंदगी में बोझ और मौत में बदबू है। यानी हर चीज़ में मॉडरेशन, म्याना रवि, सादगी ही उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था। और ये बात तो कमाल है। उन्होंने कहा मुझे सबसे प्यारे वो लोग हैं जो मुझे मेरी खामियां बताते हैं। एक लीडर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तनकीद से घबराना नहीं, बल्कि उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जरिया समझना। उनका दौर सिर्फ जंग और इंसाफ का नहीं था। उन्होंने रियासत को चलाने के लिए बुनियादी ढांचा भी खड़ा किया। हिजरी कैलेंडर उन्हीं ने शुरू किया। बसरा जैसा शहर उन्होंने बसाया। सरकारी रजिस्टर्स यानी दीवान का निज़ाम कायम किया और मक्का और मदीना की मसाजिद की तौसी भी कराई। ये सब उनकी दूरअंदेशी को जाहिर करता है। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि एक अजीम लीडर की असल निशानी क्या है? ज़मीन फ़तह करना या एक इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करना? हज़रत उमर की ज़िंदगी शायद हमें यही बताती है कि असल कामयाबी दोनों में तवाज़ुन कायम करना है, यानी हक़ की तलवार और इंसाफ का तराजू दोनों को एक साथ लेकर चलना। आपकी किताब का बेहतरीन इलाज। आपकी किताब को सही पहचान दिलाने के लिए कांटेक्ट करो शहजी क्रिएशंस से। हम लाते हैं आपके लिए स्मार्ट मार्केटिंग प्लान्स और धमाकेदार प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। अपनी कहानी को बनाओ ब्लॉकबस्टर। आज ही कॉल करें। अपनी किताब को हिट बनाने के लिए कांटेक्ट करें शहजी क्रिएशंस 7000811798। Shehzi Creations